मुशायरे के अशार ने सुनकर तो हम पागल हो जाते हैं, जलसे में जाकर हम खो जाते हैं, लेकिन अमली मैदान में मुसलमानों बहुत पीछे हो। आइए अपने दरमियान में सियासी शऊर पैदा कीजिए। ये मुल्क 4 खंभों पे खड़ा है। अदालत का एक खंभा है, एक खंभा इंतजामिया का, एडमिनिस्ट्रेशन का है, एक खंभा कानून साजिया का है, एक खंभा मीडिया का है। ये 4 सुतून हैं। आप अदालत में आपका कोई मकाम नहीं है, नौकरशाही में आपकी कोई हैसियत नहीं है, अपने वोटों से सिर्फ एक अच्छा नुमाइंदा चुन सकते हो। मीडिया में भी आपका हश्र खराब है। अगर इस एक रास्ते को भी आपने सही इस्तेमाल नहीं किया, जात पात पर अगर तकसीम कर दिया, आज जो वक्फ का काला कानून आया है, क्या सिर्फ देवबंदियों के लिए आया है? क्या बरेलियों के लिए आया है? क्या सिर्फ हनफियों के लिए आया है? इस मसलक ने मसलक अमल के लिए आया था, मसलक नफरत फैलाने के लिए नहीं आया था। दीन के नाम पर, इंसाफ के नाम पर, इस मुल्क के आईन के नाम पर हमको और आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा। और हमें मुसलमानों से मैं कहता हूं, शायद शराब भी पियोगे तो मैं मुफ्ती तो नहीं हूं, लेकिन खुदा को हाजिर करके कहता हूं, अपनी जात से नाइंसाफी करोगे, अगर बदकारी करोगे, अपनी जात से नाइंसाफी करोगे, लेकिन वोट अगर तुमने नाअहलों को दिया तो पूरी मिल्लत और पूरे कौम के साथ नाइंसाफी करोगे। इसलिए वोट का कभी गलत इस्तेमाल मत करना। वोट अहले हक को, अहले अमानत को देना। और मैं समझता हूं इस वक्त हिकमत का तकाजा भी है, सियासी तकाजे भी हैं। इस मुल्क में अगर अदल और इंसाफ के साथ रहना चाहते हो तो इस वक्त हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद को मजबूत करो। और ये बेहतरीन मौका बिहार में आपको मिल रहा है। राणा रंजीत साहब को हम लोगों ने अमली तौर पर देखा है। लोगों ने कहा था इलेक्शन हार जाएगा, भाग जाएगा, लेकिन यह नौजवान एक पढ़ा लिखा नौजवान है, एक बाप का होनहार बेटा है। बाप के कुछ बेटे बिगड़ भी जाते हैं। आजर के इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप बिगड़ा हुआ था, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बिगड़ गया था, लेकिन जो बेटा होनहार हो उसका साथ देना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं एक नई तारीख का आप आगाज करेंगे और हम लड़ेंगे। और इस जज्बे के साथ मुशायरे के अशार ने सुनकर तो हम पागल हो जाते हैं, जलसे में जाकर हम खो जाते हैं, लेकिन अमली मैदान में मुसलमानों बहुत पीछे हो। आइए अपने दरमियान में सियासी शऊर पैदा कीजिए। ये मुल्क 4 खंभों पे खड़ा है। अदालत का एक खंभा है, एक खंभा इंतजामिया का, एडमिनिस्ट्रेशन का है, एक खंभा कानून साजिया का है, एक खंभा मीडिया का है। ये 4 सुतून हैं। आप अदालत में आपका कोई मकाम नहीं है, नौकरशाही में आपकी कोई हैसियत नहीं है, अपने वोटों से सिर्फ एक अच्छा नुमाइंदा चुन सकते हो। मीडिया में भी आपका हश्र खराब है। अगर इस एक रास्ते को भी आपने सही इस्तेमाल नहीं किया, जात पात पर अगर तकसीम कर दिया, आज जो वक्फ का काला कानून आया है, क्या सिर्फ देवबंदियों के लिए आया है? क्या बरेलियों के लिए आया है? क्या सिर्फ हनफियों के लिए आया है? इस मसलक ने मसलक अमल के लिए आया था, मसलक नफरत फैलाने के लिए नहीं आया था। बहुत बहुत शुक्रिया। बिला शक राणा रंजीत भाई, हमने जिस भरोसे, जिस उम्मीद से आपको अपना लीडर बनाया था, आप उन पर खरे उतर रहे हैं। बिना देर किए इस शेर के साथ मैं अपने सियासी उस्ताद, मैं नाम इस शेर में ही रख देता हूं कि शहादत का जुनू जज्बे ईमान बनता है, शहादत का जुनू जज्बे ईमान बनता है, मोहब्बत अमन और इंसाफ की पहचान बनता है। कलेजा शेर का चीते की फुर्ती जिस्म इंसा का, कलेजा शेर का चीते की फुर्ती जिस्म इंसा का, जब एक हो जाए तो अख्तरुल ईमान बनता है। मैं अपने सियासी उस्ताद को दावत देता हूं कि वो मंच पर आए। लहू को लिखा जाएगा, लहू कभी पानी न लिखा जाएगा। महलों में जो नाचेगी कभी उसे रानी न लिखा जाएगा। नफरत है फितरत तेरी, जुल्म है आदत तेरी, याद रखे मोदी तारीख में जालिम को जालिम लिखा जाएगा, कभी आदिल न लिखा जाएगा। सरजमीने सीहोर के ढाका के इस खेल मैदान में आज के इस तारीख साज इनकलाबी इत्तिहादी एहतजाजी जलसा बाउनवान आतंकवाद के खिलाफ
अवैसी का जिहाद और हिंदू मुसलमानों का पाकीज़ा इत्तेहाद, और उसके साथ ही वक्फ के काले कानून, वक्फ के बातिल कानून, आईने हिंद को तोड़ने और मरोड़ने की नापाक साजिश के खिलाफ आज के इस बावकार जलसे के सदर, हम सबों के महबूब नजर, पूरी दुनिया में अपनी बेबाकी और बेखौफी के लिए मशहूर, हिंदुस्तान के मजलूमों की, मायूसों की, मजलूमों की एक तवाना और बेबाक आवाज, आज के महफिल के सदर, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाबे बैरिस्टर सऊदीन अवैसी साहब, दाइस पे तशरीफ फरमा शहर हैदराबाद के पार्टी के जिम्मेदार साथी रुकन असम्बली जनाबे माजिद हुसैन साहब, अभी अभी पार्टी में पूरे अज़्म और इरादे के साथ शामिल होने वाले बहादुरगंज के साबिक एमएलए जनाबे भाई तौसीफ आलम साहब, और आज के इस बज़्म के सिपे सालार या बज़्म का दूल्हा, आप सबों का महबूब और मकबूल लीडर, पार्टी का बहुत ही प्यारा, वफादार और वेल डिसिप्लिन लीडर, सीताराम बाबू के आदर्शों पर चलने वाला उनका आदर्श पुरुष बेटा जनाबे राणा रंजीत साहब, दाइस पे तशरीफ फरमा पार्टी के कौमी तर्जुमान जनाबे भाई आदिल हसन एडवोकेट साहब, अजीजी वकार सिद्दीकी साहब, पार्टी के जिला सदर जनाबे भाई नसीम अख्तर साहब, सीमांचल के मशहूर आलिम दीन मुफ्ती अतहर जावेद कासमी साहब, पूर्णिया जिला के चेयरमैन जिला परिषद नुमाइंदा जनाबे भाई गुलाम सरवर साहब, किशनगंज से आए हुए पार्टी के सदर जनाबे भाई हैबर साहब, ज्वाइंट सेक्रेटरी बिहार जनाब भाई इश्तियाक साहब, जोकी से पार्टी के कर्मठ साथी जनाबे भाई मुखिया मुर्शिद साहब, नेपाल के सरहदों से आने वाले और पार्टी के मजबूत साथी जनाबे भाई मुखिया गुलाम हसनैन साहब, भाई जनाबे रंजीत राणा साहब के गार्जियन समान जनाबे उद्धव सिंह साहब, आज के इस बज़्म के बहुत ही बेहतरीन नाजिम जनाबे भाई डॉक्टर समीमुल हक साहब, फजलुल हक साहब व भाई इंजमामुल हक साहब, अजीजी डॉक्टर आसिफ साहब, मुजफ्फरपुर के साथी हमारे भाई मुकीम साहब, जतेंद्र जी, मिसबाहुल हक साहब, भाई परवेज साहब और पार्टी के दिगर साथियों, धूप की तमाज़त भी बहुत है और ऐसे वक्त पे लोगों को परेशान होना चाहिए था। मुझे खुशी है कि आप धूप की तमाज़त से परेशान जरूर हैं, लेकिन आपका चेहरा जितना हसास और बस्सास है और आपके पेशानी पे जो उम्मीद और मोहब्बत की लकीरें हैं, वो इस बात की दलील है कि आप सारे दुख को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने लीडर की आवाज़ पर कभी पीछे नहीं हट सकते हैं। आपने इस वक्त यहाँ पर एक बार इलेक्शन के ज़माने में जनाबे बैरिस्टर सऊदीन अवैसी साहब को यहाँ आना था, कुछ इलेक्शन के ज़माने की तकनीकी दुश्वारी हो गई जिसकी बिना पर वो नहीं आ सके। पिछले दिनों में हैदराबाद जब जाना हुआ तो भाई राणा रंजीत साहब की बड़ी गुजारिश थी कि हमारे ढाका के लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं। मैंने जब जनाबे वाला के सामने में वक्फ के इस काले कानून को, जिनको लेकर पूरे मुल्क की मिल्ली तंजीमें और सेकुलर लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ के बैनर तले तमाम तर मिल्ली तंजीमें मुत्तहिद हो गई हैं, और उस ताकत को तवानाई बख्शने में जनाबे बैरिस्टर सऊदीन अवैसी साहब ने बड़ा पेशरफ्त किया है। इसलिए हम लोग ये ख्वाहिश थी कि वो पूर्णिया किशनगंज आए, जनाबे वाला ने हाँ कह दिया, और ऐसे मौके से भाई रंजीत राणा साहब का मुतालबा हुआ कि सर अगर वहाँ आते हैं तो हमारे इस सरजमीन पर भी आना लाजिम होगा। उनकी फरियाद, उनकी गुजारिश थी। हर चंद के इस वक्त जनाबे बैरिस्टर सऊदीन अवैसी साहब का मुल्क गिर दौरा हो रहा है। परसों सिलीगुड़ी से किशनगंज आना, कल किशनगंज से प्रोग्राम करके रात के 9-10 बजे दरभंगा पहुंचना, फिर आज यहाँ आना और पटना लौटकर फिर हैदराबाद को जाना। एक मुसलसल जंग है, एक जोहद जारी है।
जिसके लिए मैं जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब का आप तमाम तरफ की जानिब से शुक्रिया अदा करता